ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी। डिप्लोमा का केस है करके आइंदा इलेक्शन में वो इस्तेमाल करेगा कि आपको भी अलीम खान की तरह जो है ना अंदर ही रोक जाएंगे भाई साहब। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और आज मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज बहुत तकलीफ वाला दिन है। पाकिस्तान जो है वो ख़तरे में है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो ये इलाका है कि दुनिया का ख़तरनाक तरीन इलाका बन गया है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो खौफजदा हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं और मैं नहीं समझता कि ये कोई पाकिस्तान की तारीख के जो सबसे मुश्किल और सबसे ख़तरनाक दिन है, पाकिस्तान वहाँ खड़ा है और हमें भी इस पर संजीदगी से ही ऐसे ही देखना चाहिए। इस पर प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है। पहले हम प्राइम मिनिस्टर को सुन लें, अपने वज़ीर आज़म को, फिर हम बात करेंगे कि ये ख़तरात क्या। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। हम सब जानते हैं कि शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। खुशनूद अली खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अब ये इतना खौफनाक और इतना दूरदस्त जुमला है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास और कोई रास्ता भी नजर नहीं आता कि अगर वो इससे छोटी बात करते या इससे हल्की बात करते या थोड़ी सी मोहब्बत की बात करते या धीमी बात करते तो वो पाकिस्तान में वैसे ही आउट हो जाते। ये दोनों मुल्कों में आज इतना बड़ा बुखार चढ़ा हुआ है जंग का कि ये जो है ये खुशनूद अली खान ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ख़तरनाक बात है और यहाँ पर अक्लमंदी आनी चाहिए, यहाँ अक्ल को प्रवेल होना चाहिए। यहाँ पर ये जज्बात को किसी तरह से कैसे कंट्रोल किया जाए, मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं भी खुद बहुत प्रेशर में हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। देखिए क्या करें, हाथ बांध के लाले के सामने खड़े हो जाएं। जब कोई मुसीबत आ जाती है तो फिर वो टलने का नाम नहीं लेती। अगर हमारे मुकद्दर में ये जंग लिखी है तो आप जितनी भी सफारतकारी कर लें, आपको ये जंग लड़ना पड़ेगी। अभी आपने शेख रशीद का बयान देखा, वो ठीक कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी। खुशनूद अली खान वो गलत कह रहे हैं। दरअसल उन्हें ये कह रहे हैं। खुशनूद अली खान एक मिनट रुको, वो गलत कह रहे हैं। आपको पाकिस्तान भी कब याद रखना चाहिए, हम भी इंसान हैं, हमारे भी घर हैं, हमारे भी मस्जिदें हैं, हमारे भी लाउड स्पीकर हैं। हौसला वन साइडेड बात कर देना बड़ा आसान काम है, गाली दे देना बड़ा आसान काम है। होश की बात कर, होश वालों की तारीफ करो। शेख रशीद ने कोई अकल की बात नहीं की है। देखिए, मैं तो उन बेहोशों के साथ हूं जो खड़क के बात कर रहे हैं इंडिया के साथ। मेरे तो खून में है ये, मैं तो फौजी का बेटा हूं, मैं कैसे कोई और बात कर सकता हूं। वो ये कह रहे हैं, आपने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी। इंडिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम सिर्फ एक मुल्क में हो और हम पूरी दुनिया में हैं, लिहाजा
अगर तुम अपने आप को नाम वाला समझते हो तो ये नाम मिट जाएगा, ये बुत परस्ती मिट जाएगी। ये भी समझाने की एक कोशिश है। अगर जंग का भूत इंडिया पर सवार है, रोजाना मकबूजा कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है, असमतें लूटी जा रही हैं, बच्चों को शहीद किया जा रहा है, बूढ़ों पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो ये कोई अक्ल वाली बात है जो कई साल से जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, और हम कब तक देखेंगे? देखिए, ये एक और बहस है कि क्या जहाद फर्ज हो गया है। अब वो फैसला चूंकि हुकूमत करती है, ये जरा इजाजत दें और फिर हाल देखें। अभी तो इंडिया वाले कह रहे हैं ना, वो एक अमेरिकन एक्टर को वहां के अखबारात ने, वहां के टेलीविजन ने वर्दी पहना दी है मुजाहिद की, और उसे कहे जा रहे हैं कि ये फलाना है और इसको मार दिया है। सवाल यह है कि उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। खुशनूर अली खान, उन्हें होश के नाखून हम कोई जंग की कैफियत में जाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि अगर जंग आ गई और तुमने शुरू कर दी तो फिर ख्याल रखना जवाब में हम सोचेंगे नहीं। खुशनूर अली खान, इमरान खान साहब की पूरी स्पीच में ये उनका जो जुमला जो सबसे पहले आपने कहा कि हम सोचेंगे नहीं, ये इसका अगर जायजा लें तो इमरान खान के पास कोई और रास्ता नहीं था कि अगर वो ये ना कहते तो हम कहते कि वो बुज़दिल है, वो भाग गया, वो हो गया, और माशरे के अंदर जो है, पॉलिटिक्स के अंदर जो है, उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। लेकिन भाई बात ये करना कि मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, भाई बात यह है कि मंदिरों में घंटियां बजती हैं, वहाँ भी बच्चे होते हैं, मस्जिदों में भी बच्चे होते हैं, मस्जिदों के लाउड स्पीकर भी चलते हैं। हमें जो है मंदिरों में घंटी बजे ना बजे, मेरी मस्जिदों के लाउड स्पीकर चलने चाहिए, मेरे घर चलने चाहिए, मेरा मुल्क चलना चाहिए। और हम सब नहीं हैं, हम सऊदी अरब नहीं हैं, हम अफगानिस्तान नहीं हैं, हम ईरान नहीं हैं, हम लीबिया नहीं है, हम पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान की बात करनी है। पाकिस्तान जो है वो सबसे प्राइम है, पाकिस्तान जो है वो सबसे अव्वल है। कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई बात यह है कि एक छोटी सी आबादी, 40 लाख की आबादी है, आप उसके लिए 1.5 अरब उस तरफ और 20 करोड़ इस तरफ, इन सबको बर्बाद करने का कौन सा अक्लमंदी की बात है, कौन सी ये जहानत की बात है। आज पूरी दुनिया हमारा तमस्खर उड़ा रही है, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। आज पूरे ग्लोब पे अगर नजर डालो तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से ज्यादा खतरनाक इलाका कोई नहीं है। आज दुनिया में कहीं भी जो है वो एटॉमिक जंग का खतरा नहीं है। हम दुनिया के बेवकूफ तरीन लोग हैं कि हम दुनिया को जंग का खतरा दिए हुए हैं। और इतना खौफ का है आपको? अगर जंग हो गई और हमारे मुकद्दर में मरना लिखा है तो मर जाएंगे। एक हमारा नगमा था, जंग खेड़ नहीं होती जनानियां दी। बात यह है कि आप तो बहुत खौफजदा हैं। अब मैं आपको तो नहीं कह सकता कि आप जनानियों की तरह डर रहे हैं, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लती कर दी गई तो इमरान खान ने यही कहा है कि जंग शुरू करना इंसान के हाथ में होता है, खत्म करना नहीं होता। और ये नहीं समझना कि तू हमला करेगा तो हम सोचने लगेंगे। आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, हम किसी को तड़पता नहीं देख सकते, हम किसी को मरता नहीं देख सकते, हम शहर उजड़ते नहीं देख सकते। हमें इसको सोचना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। बात तो करने देना, बोलो। लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये कोई आसान, ये जंग खेड़ नहीं होती जनानियां दी, ये कोई लफ्ज नहीं है। जनानियां पाकिस्तान का हिस्सा है, जनानियां पाकिस्तान का हमारा कलेजा है, हमारा आधा हिस्सा है। आज जो तरक्की पसंदी है ना वो औद कर आ गई है। मैं अगर जंग हुई तो मैं तो जंग की मुखालफत नहीं करूंगा। इंडिया ये शौक भी पूरा कर ले। मौत के डर से क्या कहना, क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कोई समझ नहीं आता कि आप क्या कह रहे हैं। भाई एक सीधी बात है, हमने उन्हें मुज़ाकरात के लिए कहा है, हमने उन्हें यह कहा है
कि आपकी कोई मालूमात है, इंटेलिजेंस की है, किसी तरह की है, हमारे साथ तबादला करें और जितना मुमकिन होगा हम आपके तरीके के मुताबिक तहकीकात करेंगे। हमने तो नहीं ये कहा है कि हमें इस वाक़े का क्या फ़ायदा था जो पुलवामा में हुआ, हमें पाकिस्तान का इस्तेकाम अजीज़ है, लिहाजा ये भी कहा इमरान खान ने कि माजी में क्यों फंसे हुए। और आप मुझे इजाज़त दें अंजुम रशीद साहब, शायद यही शेख रशीद वाली ज़ुबान समझता इंडिया, खुर्शीद अली खान अगर देखो और हमें ये इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं अब भी कहता हूं कि हमें हाथ जोड़कर खड़े नहीं होने। क्या ये बात ठीक नहीं है कि हम दहशतगर्दी का शिकार हैं और तकरीबन 100 अरब का हम नुकसान कर चुके हैं, हम दहशतगर्दी क्यों करेंगे? खुर्शीद अली खान, बात यह है जवाब देना इसका, जंग इसका हम ऑलरेडी शिकार हैं, तो हम क्यों करेंगे? खुर्शीद अली खान, वो एक दूसरी कहानी है कि हमने जो है वो अफगानिस्तान में क्या किया और फिर वो हमारे अपने गले पड़ गई और अब क्या हुआ, इसको छोड़ो। बात यह है कि अगर हम आज जंग की बात क्या गले पड़ गई, क्या गले पड़ गई? भाई हमने अफगान जिहाद शुरू किया, वो हमारे गले पड़ गया। अब इसमें दुनिया में जो है इसमें अमेरिका का कसूर ढूंढो या फलाने का कसूर ढूंढो, फजूल है, वो हम खुद शामिल थे उसमें। लेकिन बात यह है कि जंग का माहौल पैदा करना जो है ना, उसको रोकने की बात है। जंग हो गई तो फिर ना बम ने यह देखना है कि खुशनूद अली खान कौन था, ना बम ने यह देखना है कि अंजुम रशीद जंग का मुखालिफ था, तो ना मेरे बच्चों को बम ने मैं कब कह रहा हूं, इससे पहले ऐसा। अच्छा, मैं कब कह रहा हूं? अच्छा खुशनूद अली खान, जरा हम सुन लें कि हम क्या करें, वो हम पर जंग मुसल्लत करें, हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, लाले जी आ जाएं। हाँ, अब हमें अकल की बात तो करनी चाहिए ना, मैं इतनी सी बात कर रहा हूं। अच्छा, आप सुन ले क्या कह रहे हैं। पुलवामा में हुआ क्रूर आतंकवादी हमला यह दिखाता है कि अब बातों का समय निकल चुका है। किसी पाकिस्तानी बहू को हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये टमाटर हमारा भी खा के और हमारे भी जवान को मारते हैं। कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और इसको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। खुशनूद अली खान, उस तरफ भी ये जो जंग के चाहने वाले लोग हैं, जो जंग की बात करने वाले लोग हैं, इनको बड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा है, और वहां जो जंग की मुखालफत कर रहे हैं उन पर हमले हो जाते हैं, उनको दबा दिया जाता है। होटलों में पाकिस्तानी ना ठहरे, PSL की हम कवरेज नहीं करेंगे, PSL यहां नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं यार अंजुम रशीद, किसी जायज बात को जायज कहो। आप तो इतना डर गए हो कि आप जंग की तरफ जाने की बात ही नहीं कर, वो आप कह रहे हैं हम आ रहे हैं, अगर वो आ रहे हैं तो हम भी आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं और दुनिया भी ये कह रही है कि जैश ए मोहम्मद ने ये तस्लीम कर लिया है। अब एक तो ये कि ये जैश ए मोहम्मद ने ये तस्लीम किया है, ये BBC ने कहा कि जैश ए मोहम्मद, कहाँ की जैश ए मोहम्मद? पाकिस्तान में भी तो है ना। कहाँ की जैश ए मोहम्मद? इंडिया की जैश ए मोहम्मद ने तस्लीम किया है, लेकिन जैश ए मोहम्मद के लीडर तो यहाँ भी है ना। हमें तो कहाँ, मतलब कोई रख ले इंडिया में नाम पाकिस्तान के अलावा तो हम उसे रोक सकते हैं? तो फिर इसका हल यही है कि जो उन्हें तो रात को ख्वाब आते हैं, बिल्ली को, जैसे बिल्ली को चिड़ियों के आते हैं, उन्हें तो ख्वाब आते हैं और खौफजदा होते हैं वो, और खौफ है उनको। कारगिल में कभी कारगिल पे सही बात नहीं हुई। मैं कुछ बातें ऐसी जानता हूं जो पाकिस्तान के बहुत ही, शायद अब इस वक्त कोई 30-40 लोग जानते हों। तो गुजराल जो थे ना, वो जेलम से थे, और मेरे बड़े भाई खलील मलिक ने उनका इंटरव्यू किया। जितनी लाशें इंडिया ने वसूल की हैं आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। वो समझते हैं ये उनकी गीदड़ भबकी है, हम उनकी गीदड़ भबकियों में नहीं आएंगे। खुशनूद खान, इसमें कोई शक नहीं है। मालूमात तो दें, मुज़ाकरात कराते हैं हम, देखो वो तहकीकात कराते हैं हम। खुशनूद खान, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन मुझे पाकिस्तान की फिक्र है। फिर एक और बात भी है कि हिंदुस्तान जो है वो आज कहाँ खड़ा है नाजरीन, इसलिए कि क्या हिंदुस्तान इस पोजीशन में है कि वो छोटा सा रिस्क भी ले ले? हमारे साथ रहिएगा।
हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी होगी और हम भी होंगे। और ये भी सच है कि हम भी जो है वो उभरती हुई इकॉनमी है, हमारी मईशत जो है वो अभी हिचकोले ले रही है, लेकिन ये ठीक होगी। लेकिन हिंदुस्तान तो बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि अगर वो अनस्टेबल होने की जाएगा या जंग की तरफ जाएगा तो वो तरक्की भी कर पा ले, क्योंकि अब वहाँ पे तरक्की बहुत तेज़ी से आ रही है, हमारे मुकाबले में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, ये अलग बात है। लेकिन हमें अपनी ज़रूरत का भी एहसास रखना चाहिए। वहाँ यार अजीब बातें कर रहे हो आज आप। इंडिया में जितनी लड़ाइयाँ हैं, आधा इंडिया जो है वो तो अलहदगी की तरफ माइल है, आप कह रहे हो वो तरक्की की तरफ माइल है। आपको इंडिया का सही बयानिया नहीं पता भाई। वो ये खप डाल के कि वो हमसे लड़ेंगे, उन्होंने कुछ लोगों को लगाया हुआ है कि जरा अड़े रहें, उनके हाथ तो अलहदगी है। हमने करतारपुर वाला जो काम किया है, यह आपके ख्याल में कोई छोटा काम है? वो सिंधु को देखो, उन्होंने प्रोग्राम नहीं दिया, कभी वो होटल बंद करते हैं, कभी हमारे लोगों को वापस करते हैं। ऐसा मामला नहीं है। इंडिया जो है वो बड़ा सुखी है और बड़ी तरक्की है, पता नहीं आपने कहा पढ़ा। आप जिस मकतब फिक्र से हैं, वो हमेशा इंडिया जो है उसके नजदीक बड़ी चीज है, इंडिया कोई चीज नहीं है। और वली अहद ने कहा है, सऊदी वली अहद ने कहा है, सऊदी शहजादे ने कहा है, मैंने नहीं कहा। सुनो ना, आप मुझे हौसला करो ना, हौसला करो। कल मैं अल्लामा एहसान ज़हीर पर रात को, मेरी बड़ी दोस्ती थी आपको पता है, रात को किताब पढ़ रहा था और उसमें मुसलमानों और कुफार के दरमियान जितनी जंगों का जिक्र हुआ, उसमें सिर्फ एक बात जो है ना, वो मेरे अल्लाह के रसूल ने पूछी कि आपका अमल जो है, यानी आप तादाद में बहुत थोड़े हैं, लेकिन अगर आपका अमल ठीक है तो फिर आप बहादुर हैं और आप लड़ जाएंगे। लिहाजा मैं तो आपकी इस थ्योरी से इत्तफाक ही नहीं करता कि ओ बड़ा मुल्क है, डर है, एटम बम है। हमारे पास भी है ना, हमने को खिलौने रखे हुए हैं। आपके ख्याल में हमने खिलौने रखे हैं या लस्सी घोल के रखी हुई है और उनके पास एटम बम है? अपने मुल्क को अंडरमाइन न करे। हमारे मुल्क में बड़ी कुव्वत है, बड़ी जान है, और हम कोई ये नहीं कि अभी वो नहीं सोचेंगे तो हम बम चला देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर उनकी तरफ से कोई चीज उड़ेगी तो यहां से भी जवाब में कोई चीज उड़ेगी, ये मैं आपको बता दूं। और इमरान खान जो कहता है, ये भी याद रखें, इमरान खान जो कहता है कर गुजरता है। और ये इंडिया वाले ये बात समझते हैं। बाज लोग जो इमरान खान के सियासी मुखालिफ हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि जी और एक किया इमरान ने, बहुत अच्छा किया, वो करना चाहिए था। अभी तो मैं टेक्निकली समझता हूं कि इमरान खान की तकरीर जो है वो शायद एडिट की गई है। अगर इमरान खान एक्सटेम्पोर उसी तरह बोलता तो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छा होता और इंडिया को एक मैसेज आता। ना करें ये बातें जो है ना, ये बिल्कुल क्यों जंग आ जाएगी, बम आ जाएगा, मर जाए, जब बंदा मर जाता है तो मार ही जाता है। खुशनुदी खान, जो इमरान खान ने कहा है कि हम दहशतगर्दी पर मज़ाकरात के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा, आप उस तरफ आ ही नहीं रहे। यह बड़ी बात कही है, ये बड़ी बात इमरान ने नहीं। लेकिन आज भारतीय वजारत खारजा ने भी एक अक्लमंदी की बात किया और वो एक रोशनी नजर आई है मुझे भी, कि उन्होंने भी कहा है कि वो भी दहशतगर्दी पर जो है वो वसीउल बुनियाद बातचीत करने को तैयार है। हमने भी कहा है कि हम दहशतगर्दी पर बातचीत करने को तैयार हैं। वो वसीउल बुनियाद ये कहते हैं कि हम मान ले कि हम दहशतगर्द हैं। और भाई हमारे मुल्क ने 100 अरब का नुकसान किया है, हमारे हजारों लाखों लोग मारे गए हैं। क्या कह रहे हैं वो हमें, हम उनको मान लें, उनका बयानिया मान लें? उनका बयानिया ये नहीं है। उनका बयानिया जो है वो अभी वो ये दोहरा रहे हैं कि हमने बॉम्बे हमले में भारत में यहाँ पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज कराया। आराम से मुझे एक बात करने दो, एक बात करने दो यार, अक्ल की लानत भेजो उन पर। देखो, एक बात यह है कि हमारे मुल्क में एक तो प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान की वजह से लोग जो हैं उन्होंने सियासी बातें भूल दी, लेकिन अब फिर आज शहबाज शरीफ को ECL में डाला या डालने की कोशिश की या किसी फहरिस्त में डाला, ये बहुत बुरी बात है। हम
अपने सियासतदानों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि एक दूसरे के चेहरे काले नहीं करें। मुल्क पर अगर मुश्किल वक्त आ रहा है तो हम सबको एक हो जाना चाहिए और मैसेज देना चाहिए कि हम एक हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इमरान खान से कहना चाहता हूं और जनरल कमर बाजवा से कहना चाहता हूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कहना चाहता हूं, शहबाज शरीफ से कहना चाहता हूं और जनाब आसिफ अली जरदारी से कहना चाहता हूं, मौलाना फजल रहमान को कहना चाहता हूं और दूसरे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को कहना चाहता हूं कि प्लीज, एक तो इमरान खान मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने गलत किया। मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने प्रिंस की आमद पर अपोजिशन लीडरों को नहीं बुलाया, लेकिन अब मेरी क्या दरख्वास्त है, वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें फौरी तौर पर 48 घंटे के अंदर अंदर एक कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिनमें कैदी नवाज शरीफ को भी बुलाना चाहिए। उनको बताना चाहिए, आर्मी चीफ सब लोगों को ब्रीफ करें कि ये हालत है, ये मामला है और बताएं क्या करना है और कंसेंसस से, इत्तफाक राय से एक फैसला हो जाना चाहिए। और इससे एक और पैगाम जाएगा इंडिया को कि हम सब एक हैं और एक ही पेज पे हैं, हमारी सोच भी एक है इंडिया की मुखालफत में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खुशबू अली खान कि इमरान खान साहब को स्टेप लेना चाहिए और हमारे वजीर खारजा जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा है, अक़वाम मुत्तहिदा को भी लिखना चाहिए था, लेकिन अपने जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं उनको भी लिखना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और हम बात करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा को लिखने वाले ख़त का क्या मतलब है। खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ख़त लिखा है और उन्होंने उन्होंने अपने जो हमारे नुमाइंदे हैं उनको भी कहा है कि सलामती कौंसिल के तमाम अरकान को दिया जाए कि अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान हिंदुस्तान ने जो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया है दहशतगर्दी का, उसमें जो है अक़वाम मुत्तहिदा मदाखलत करे। लेकिन खुशबू खान, अक़वाम मुत्तहिदा की मदाखलत के लिए हमने दरख्वास्त तो कर दी है, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में कौन हमारे साथ खड़ा होगा। इवन जो हमारे शहजादा वली अहद सऊदी अरब पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने भी जो है वो कश्मीर के मसले पर हमारी बात नहीं की और शायद इस वक्त कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इस मसले पर हमारे साथ खड़ा हो। तो हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाना जो है वो मुझे नहीं समझ में आया कि किस बुनियादों पे हम अक़वाम मुत्तहिदा में जा रहे हैं। हम कहीं हमने कश्मीर की बात की है शहजादे से, ये तो बताएं, ये तो जवाब दें भाई। बात यह है कि हमने कश्मीर की बात की है या नहीं किया है। वो पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा खारजा इशू जो है वो कश्मीर है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा थ्रेट हिंदुस्तान से है। उनकी मौजूदगी में जो है वो हजारों कश्मीरी जो है वो हलाक हो रहे थे। कुछ नहीं हुई है। मैं कहता रहा हूं कि प्राइवेट मीडिया को आजादी होनी चाहिए थी। मसलन कल उन्होंने तो कहा मुशाहिदुल्लाह को कि नवाज शरीफ हमारे दिल में बसता है। अब ये बात जो है वो कोई उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई है। अब जो शाह महमूद कुरैशी का ख़त है वो दरअसल पेशबंदी है। वो कहता है कि इंडिया अपने दाखिली मकासद के तहत पाकिस्तान दुश्मन बयानात से खित्ते के माहौल को ख़राब कर रहा है। फिर उन्होंने कहा है कि भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा ख़त्म करने की संगीन धमकी दी जा रही है। तीसरा उन्होंने कहा है कि जिस पुलवामा में हमला आवर का ये जिक्र कर रहे हैं वो खुद कश्मीरी था, ये इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। फिर उन्होंने लिखा है कि कशीदगी के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी इक़दाम करने चाहिए और मुतालबा किया है कि ये ख़त फौरी तौर पर सलामती कौंसिल के अरकान को पहुँचाया जाए। भारत ने इल्ज़ाम लगाने के फौरी बाद हमसे मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस वापस ले लिया है। और छठी बात इंडिया की उन्होंने ये लिखी है कि उन्होंने अंदरून मुल्क PSL जो है वो दिखाना बंद कर दिया। अंजुम रशीद साहब आज के दिन
इंडिया ने पाकिस्तानी अशिया पर 200% ड्यूटी बढ़ा दी है, लिहाजा न इंडियन कबूल करने को तैयार है, इंडियन ताजिर 200% ड्यूटी हो गई, और यहाँ से जो ट्रक तैयार होके गए हैं वो वाघा खड़े हैं, लिहाजा दोनों तरफ ट्रकों के ट्रक खड़े हैं और यहाँ नहीं आ पा रहे। अच्छा, मतलब होटलों को मना कर दिया गया है कि पाकिस्तानियों को इंटरटेन ना करें। बहुत छोटी हरकतें कर रहा है, और हिंदू जहनियत जो है ना, ख़ास शैलो जहनियत है, वो हमें तंग कर रहा है। लेकिन आप अंजुम रशीद साहब ये बात याद रखिए कि हम अल्लाह के फजल से सफारतकारी में उनसे बहुत आगे हैं, और हम समझते हैं मोदी को। हम पिछली हुकूमत को मतून करते रहते हैं कि उन्होंने मोदी से ये किया वो किया। हम दरअसल ये भी मुमकिन है हमारी सफारतकारी हो कि हमने उन्हें काम से लगा रखा हो, लेकिन अगर लड़ाई हो गई, और लड़ाई ये जो आम लड़ाई होती है, यानी टैंकों तोपों की लड़ाई, तो खेड़ी वाले वो करेंगे, ये याद रखेगा मोदी। खुशनुदी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि हमारी सफारतकारी बहुत बेहतर है, लेकिन हमारी सफारतकारी की सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, बल्कि बहुत बुरी है। अमेरिका, यूरोप और दूसरे ममालिक पाकिस्तान पर पहले से एतराज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ तंजीमें ऐसी हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। वो इनके नाम भी लेते हैं, इनकी तस्वीरें भी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम और दूसरे अखबारों में छपती हैं, और वो मुसलसल यूरोप की तरफ से और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये दबाव पहले से मौजूद था। इन हालात में अक़वाम मुत्तहिदा में जाके हमें क्या मिलेगा? और मुसाद और CIA और अफगानिस्तान की एजेंसी, 4 एजेंसियां, तो 4 या 5 एजेंसियां हमारे खिलाफ हैं, उनका एजेंडा है। वो हमें तबाह करना चाहती हैं, ये तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, नहीं छुपा हुआ, लेकिन दुनिया क्या कह रही है? हम हैं वो जिन्होंने रूस को टुकड़े टुकड़े कर दिया था, लिहाजा हम वो तरने वाला नहीं है जिन्हें इंडिया खा जाएगा। लेकिन भाई बात यह है कि आप एक दूसरी बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सफारतकारी के मैदान में हम कहाँ हैं? दुनिया में हम आइसोलेट होने का खतरा है, और हम अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कौन कह रहा है? ये तो इंडियन कह रहे हैं क्या मैंने आइसोलेट कर दे। आप तो वो बयानियां दे रहे हैं जो इंडिया का है। भाई इंडिया कह रहा है हम आइसोलेट कर दिया, कहाँ किया उन्होंने? हमारे प्रिंस आया यहाँ, यानी इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो उसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अफगानिस्तान से उसका किरदार खत्म हो गया है, वो हमसे गवादर मांगता है, गवादर में फैसिलिटीज मांगता है, वो हम उसे नहीं दे रहे। और कल आप खुद कह रहे थे कि चाबहार तो इस वजह से बनी कि हम फैसिलिटी नहीं दे रहे किसी और को। लिहाजा आप जरा हालात को और तरह से देखें। आप भी जरा थोड़ा सा इंडिया की जो सोच है या लाले की जो सोच है, वो कभी भी हमारे हक में नहीं हो सकती, ना है और ना हमें इसका कोई। वो हमें सोचता रहे तो हम लड़ रहे। आप भी जरा देखें कि सऊदी अरब पाकिस्तान जरूर आया था, उनका शहजादा पाकिस्तान जरूर आया था, लेकिन वो हिंदुस्तान भी गया है। पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर की बात किया है और वहां 44 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। दुनिया जो है वो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम अक़वाम मुत्तहिदा में चले गए हैं, और वो अक़वाम। एक मिनट, यहां मैं आपको काट रहा हूं। इससे पहले भी सऊदी वहां गए थे, इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। कितनी इन्वेस्टमेंट आ गई और कितनी इन्वेस्टमेंट हो गई, ये बता दें। लेकिन मैं बातों की हद तक बात कर रहा हूँ। हमारे भी जो है वो 40,000 MOU साइन हुए हैं और आज तक अमल नहीं हुआ। इन्होंने भी साइन किए हैं, अमल हो जाएगा। नहीं, कोई 40,000 नहीं हुए, 7 हुए, और उन 7 पर अमलन काम शुरू हो गया। उनका वजीर तेल यहाँ आया था, छोटी सी खुद गया, खुद जाके देखा। 4 हमारे प्रोजेक्ट्स में उनके पैसे आ रहे हैं, 2-4 दिनों में आ रहे हैं। छोटी सी $1 अरब ब्रेक है नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे और बात करेंगे सिंतास मुआहदे पर भी और कलभूषण के मुकदमे पर भी। खुशनुदी खान, कलभूषण के बारे में पाकिस्तान ने अपने जो है वो आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए हैं, और हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम उसे ईरान से अगवा करके नहीं लाए। अगर हमने उसे ईरान से अगवा किया था तो हिंदुस्तान को चाहिए था कि ईरान से शिकायत करता, ईरान से राब्ता यार। ये बात हमने कल कर ली थी, आज इतनी सी बात है। वो अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि वो भारत का शहरी, यानी उन्होंने उसे ओन नहीं किया। मुकदमा लड़ रहे हैं,
और ये नहीं कहते कि वो मतलब एजेंसी के लिए राह के लिए काम करता था, वो क्या करता था, ये चीज़ें ओन नहीं करते। पाकिस्तान कहता है कि इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक इसे काउंसलर की जो एक्सेस है वो नहीं दी जा सकती। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमने उसकी वालदा की मुलाकात करा दी थी। हमारा केस मजबूत है और उनका केस फारिग है। आज हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं मंसूर अली खान साहब, उन्होंने भी इस पर बहुत कुछ कहा है, लेकिन वो कुछ कहा है जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज़्यादा हिस्सा अपने ख़त में भी लिख दिया है। मैं समझता हूँ हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि शहबाज शरीफ जो है वो उनका नाम ECL में ये जो डाल रहे हैं, क्या ये अच्छा अमल है? वो अपनी पोती को जो नौमौलूद है और बीमार है देखने जाना चाहते हैं, उन्हें नहीं देखने देना चाह रहे, ये भी गलत है। नवाज शरीफ को अस्पताल ले आए हैं, उनके दिल का इलाज जो है वो करने के मुख्तलिफ बहाने ढूंढते रहते हैं, ये भी गलत है। मुशाहिदुल्लाह खान जो है उन्होंने जो कुछ कहा था प्रिंस ने, उसे भी आने होने देना चाहिए था, ये भी गलत अमल है। और मैं समझता हूँ कि वो दोनों भाई नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हकीकत हैं और इस हकीकत से अब सरफ नज़र नहीं किया जा सकता। वो कुछ अर्से बाद मुल्क से बाहर होंगे। अगर मुल्क में तलखियाँ होंगी, खराबियाँ होंगी, गैर कानूनी काम होंगे, लॉ से हटके काम होंगे, तो इसे कौम भी पसंद नहीं करेगी। इसलिए कि मुल्क का एक बहुत बड़ा मैंडेट उनके पास है, हुकूमत के पास शायद उतना जितना है उतना ही उनके पास। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त इंटरनेशनल जो हालात हैं और जो पाक इंडिया रिलेशन है उनका भी तकाजा है कि हम ये दुनिया को भी बताएं और सचमुच अपने आप को भी बताएं, अपने अवाम को भी बताएं कि पाकिस्तान में जो है वो एक तहम्मुल का और तदब्बुर का और अकल का राज है और यहाँ पर जो है वो जमहूरियत है और यहाँ पर लॉ कानून है। शेख रशीद साहब जो हैं वो एक सीट के वो भी PTI ने उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, एक सीट के सियासतदान हैं, लेकिन उन्होंने बावजूद जो असद कैसर साहब हैं, स्पीकर हैं, सबसे बड़ी जमात के स्पीकर हैं, उनको आगे लगा रखा और कहा कि उनका फलाह इख्तियार नहीं है, फलाह इख्तियार नहीं है। इसलिए कि शेख रशीद ये समझते थे कि शहबाज शरीफ का प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए, उन्हें PSC का चेयरमैन भी नहीं होना चाहिए, उन्हें वज़रा कॉलोनी में भी नहीं रहना चाहिए, उन्हें हथकड़ियाँ लगा कर फिराना चाहिए। ये अच्छा अमल नहीं है और इसके मुल्क की सियासत पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं, मुल्क की तरक्की पर भी मनफी असरात पड़ रहे हैं। और इंटरनेशनल आज आप देख लें कि शाहिद खाकान आए हैं, अभी मैंने उन्हें सुना, वो कहते हैं अगर ठीक हुआ है तब भी मेरा है और अगर गलत किया तो भी मैंने किया है। ये अफसरों को मत बुलाएं, मैं जिम्मेदार हूं। देखिए शाहिद खाकान अब्बासी को भी इन्होंने बुलाया और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मैंने जो है दुनिया में जो सस्ती तरीन LNG थी वो खरीदी थी। तो इन्होंने अभी तक ये भी इल्ज़ाम भी वाज़ेह नहीं किए हैं कि उस पर इल्ज़ाम किया है कि उन्होंने महंगी खरीदी है या उन्होंने गलती क्या की है। और शाहिद खाकान अब्बासी बहुत क्लियर हैं। इल्ज़ाम क्या बताना, बंदे को बेइज्जत करना है, उसको बुला लिया है, उसको बुलाते रहेंगे, उसे बेइज्जत करती रहेंगे, एक दिन पकड़ लेंगे, 90 दिन पूरे करेंगे, भेज देंगे, कहेंगे रेफरेंस दायर हो गया, बाद में पता लगेगा रेफरेंस टाइम फिक्स हो गया। जैसे शहबाज शरीफ के खिलाफ हो गए, जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ क्या साबित किया है? अच्छा, नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कोई केस तो नहीं बना सकते। पकड़ते हैं, फिर कुछ चीजें से पूछते हैं, लिखते हैं और कहते हैं रेफरेंस बन गया। अच्छा, खुशबू अली खान, नवाज शरीफ के जो मेडिकल बोर्ड था उसने रिकमेंड किया है कि नवाज शरीफ की जो है वो एंजियोग्राफी होनी चाहिए ताकि फाइनल पता चले कि नवाज शरीफ के दिल की हालत क्या है और वहाँ पे क्लॉटिंग या कोई ब्लॉकेज है या नहीं है। लेकिन आज इंतज़ार इस बात का है कि नवाज शरीफ उसकी इजाज़त दें, क्योंकि एंजियोग्राफी के लिए नवाज शरीफ का इजाज़त देना ज़रूरी है। लेकिन एंजियोग्राफी काफ़ी नाजुक नवाज शरीफ क्यों इजाज़त है? नवाज शरीफ को जिस डॉक्टर ने ऑपरेट किया था, लंदन के डॉक्टर ने, या वो यहाँ आए या ये वहाँ जाए, ये गलत बात है कि कोई और ऑपरेट करे। बिल्कुल ठीक और है। क्यों ऑपरेट करे? जो जानता है, जिसके पास उसकी फिल्म है, उसकी फिल्म होगी, उसकी वीडियो होगी, उसको करना चाहिए ऑपरेट।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ का हक है कि एंजियोग्राफी क्योंकि खतरनाक काम होता है, ये उसी से कराएं जिससे नवाज शरीफ चाहते हैं। नाज़रीन, अब इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।